भाई आपसे ही शुरू करता हूं। अब क्या करेंगे? टीएमसी का अलग स्टैंड, सपा का अलग स्टैंड, इधर महाराष्ट्र में अलग, महाविकास आघाड़ी से अलग। तो ये तो राहुल गांधी के नाम पर ही गठबंधन टूट गया। आगे कैसे लड़ेंगे? राकेश जी, इस गठबंधन की रचना एक सामाजिक न्याय की कल्पना पर आधारित है। जितने भी गठबंधन के हमारे साथी है, कार्यकर्ता है, वे सब उस सामाजिक न्याय की कल्पना करते हैं जिसके आधार पर भारत को आजादी दी गई थी, संविधान की रचना की गई थी। मतभेद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कतई नहीं। वर्तमान परिस्थितियों में कई ऐसे नेता हैं जिनका ये मानना है कि वे एक आगे बढ़कर इस गठबंधन को और आगे लेकर जा सकते हैं, और ऐसा इनकी कल्पना करना भी है, अच्छा है। मैं तो इसे स्वस्थ मानता हूं, क्योंकि इसी से जो है अभी सारे कार्यकर्ताओं में एक मनोबल बना रहता है। नहीं लोकेश भाई, आप दिल पर कौन सा हाथ रखकर ये बातें कर रहे हैं वो जनता बखूबी समझ रही होगी। मेरा सवाल यह है कि इतनी ज्ञान की बातें सर बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन कल को आप सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे या फिर अभी लीड करने की स्थिति की बात आएगी, तो ये तो तय होगा ना कि एक चेहरा कौन है। भाई ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं चला पा रहे हैं ईमानदारी से। वो कह रही है कि मैं अब मुझे मौका मिला तो मैं चला सकती हूं। वो ये मान रही है कि गठबंधन जैसे चलना चाहिए तो नहीं चल रहा है। रामगोपाल यादव जी ने जो कहा, दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी तो गठबंधन के नेता नहीं है। उधर अलग कह दिया अबू आदमी ने, जो सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी से अलग है। तो सर समझिए ना कि दिक्कत है। आप मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, तमाम ज्ञान की बातें करके आप इसको झुठला सकते हैं। आप गलत फहमियां दूर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर, संख्या के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, इतिहास के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। वैसे तो नेतृत्व हर व्यक्ति कर रहा है, हर नेता कर रहा है, हर पक्ष कर रहा है, लेकिन राकेश जी, जिस तरह से आप लोग इन छोटे मोटे मैं कहूंगा कि जो एक छोटी मोटी जो चर्चाएं हैं, इनको ये छोटी मोटी चर्चा है। निष्कर्ष पर मैंने आपके सबसे बड़े नेता को, जिसे आपकी पार्टी का हर कार्यकर्ता पीएम बनाना चाहता है और चाहना भी चाहिए, आप एलओपी की बात कर रहे हो। सबसे बड़ी पार्टी बन गई और कहां पर क्या स्थिति आई, उसमें सपा का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। तो आप पीएम बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पूरी पार्टियां उनको एक नेता क्या स्वीकार करती हैं, यह भी तो जरूरी है ना। राकेश जी, वो बिल्कुल स्पष्ट है। आप अलायंस के भीतर क्या होता है ये आपको मालूमात नहीं है। आप केवल बाहर से सुनी सुनाई बातों पर एक तो सुनी सुनाई बात मेरे घर आकर किसी ने कह दी। लोकेश जिंदल पर्सनल कैपेसिटी में किसी ने आकर बात कह दी। दसियों कैमरे थे जिसके सामने रामगोपाल यादव जी ने बोला, दसियों कैमरे थे जिसके सामने अबू आदमी ने बोला, एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने बोल दिया। पर्सनल कैपेसिटी में बात हुई है क्या? राकेश जी देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो गठबंधन है, ठीक है, चलिए नहीं मैं अभी अच्छा चलिए ना, मैं रुकिए मैं एक क्विक सर्वे कर लेता हूं यहीं पर, उसके बाद विजय जी आपके पास आऊंगा। अब मैं 30 सेकंड आपको मनोज काका जी देता हूं, मैं बाकी सवाल करूंगा आपसे और भरपूर समय मिलेगा, लेकिन पहला 30 सेकंड राहुल गांधी के लिए, जो रामगोपाल जी ने कहा, क्या गठबंधन के सर्व सहमति से वो नेता हैं राहुल गांधी? क्या लीड कर रहे हैं आप लोगों के गठबंधन को? नहीं, जो राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव साहब ने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा है। वो सच कहा है कि जहां जहां कांग्रेस अपने भरोसे लड़ती है, ये सच बात है कि जहां कांग्रेस की बड़ी स्वयं अकेले लड़ी, अगर कांग्रेस अच्छा मध्य प्रदेश में कर पाई होती, अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अच्छा कर पाई होती, अगर कांग्रेस गुजरात में अच्छा कर पाई होती, जिन बड़े राज्यों में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जहां कांग्रेस जमीन पर थी, अगर उन राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, अगर वहां कांग्रेस ठीक करती तो कांग्रेस
तो आज नरेंद्र मोदी जी जो 240 का जो उनका आंकड़ा है, वो अगर 200 पर आता तो निश्चित रूप से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक बात। और जो सबसे ज्यादा जो उसको कम करने का अगर किसी राजनीतिक दल ने कम किया, अगर किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार हो और वहां अगर उसकी सबसे कम सीटें कहीं आई तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव के पीडीए की अवधारणा के साथ वही उत्तर प्रदेश में हुआ। जहां कांग्रेस पहले 1 सीट पर थी, अब आज 6 सीट पर है। तो सवाल जो तथ्य हैं वो तो कभी तथ्य के सामने तो कोई भी आंकड़ा या कोई भी मुहावरा उसको झुठला नहीं पाएगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे कम सीटें कहां हुई, चूंकि उत्तर प्रदेश में हुई। चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह देखा कि बीपी मंडल का जो उद्देश्य था, जो बाबा साहब का उद्देश्य था सामाजिक न्याय का, जो श्रद्धेय नेताजी का था, जो सभी का था, उसको मूर्त रूप अगर व्यवहार में कोई रूप दे रहा है, वंचित तबके के लोगों को भी राजनीतिक और आर्थिक नहीं बिल्कुल ठीक बात कही है काका जी। मैंने आपको 30 सेकंड दिया था सर, दोबारा लौट कर आता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए, दोबारा लौट कर आता हूं। अब लोकेश भाई आईना दिखा दिया और ये बात सच है, आपका भी यूपी में रिवाइवल हुआ तो सपा की वजह से हुआ, और अगर सपा ने बीजेपी को नहीं पछाड़ा होता यूपी में तो ये मेजॉरिटी पर होते अकेले। ये बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। राकेश जी, संख्या के आंकड़े बदलते रहेंगे, फिर वही बात है, ये स्थिर नहीं रहते। आज कोई पार्टी जो सत्ता में है वो आने वाले समय में उनके आंकड़े गिरते हैं और बढ़ते हैं, यही राजनीति है। लेकिन राजनीति में एक वो चीज जो स्थिर रहती है वो होती है विचारधारा। और मेरे समाजवादी पार्टी के जो भाई हैं मनोज काका, ये भी सहमत होंगे कि विचारधारा हमारी। अरे लोकेश भाई, विचारधारा से सरकारें नहीं बना करती, सरकारें नंबर से बना करती हैं, और कोई पार्टी कितनी बड़ी है ये नंबर के आधार पर तय होता है। ये सच बात है और ये फैक्ट है जो काका जी ने कही कि बीजेपी को मेजॉरिटी से किसी ने अगर रोका है तो सपा ने रोका है और यूपी की वजह से रुका हुआ है, वरना अकेले मेजॉरिटी से सरकार बना रहे होते। राकेश जी, राजनीति में ऐसे कई शकुनी है जो घर में फिर वही बात है, शकुनी है। आप सर दिक्कत यही है आप लोगों की कि आप फैक्ट स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मैं मनोज काका की 10 बातों से कई बार असहमत हो जाता हूं, कई बार तीखी बहस हो जाती है, लेकिन जो सच है वो थोड़ी नहीं छिप सकता है। और सच है कि बीजेपी अगर बहुमत से रुकी तो सपा की वजह से यूपी में जो सीटें कम हुई उसकी वजह से रुकी, सत्य का आपकी वजह से रुकी क्या? सत्य का जो स्वरूप है राकेश जी, वो इतना साधारण नहीं है। अरे फिर वही बात है। चलिए ठीक है, मैंने एक क्विक सर्वे कर रहा था। बादल देवनाथ 30 सेकंड, फिर विजय जी आपके पास आऊंगा। बादल देवनाथ, स्वीकार है क्या राहुल गांधी गठबंधन का नेता अगर बना दिया जाए? अब मेरे लिए ओनली 30 सेकंड। अरे सबको 30 सेकंड दे रहा हूं, दोबारा आऊंगा आपके पास। ये तो सही बात है, ममता दीदी ने 26 दलों का एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का नाम भी इंडिया नाम भी ममता बनर्जी ने दिया। लेकिन बाद में देखिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिलने के बाद और राहुल गांधी को लोकसभा में विरोधी आसन मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक अहंकार आ गया। और इस अहंकार से आप देखिए वायनाड में प्रियंका गांधी के चुनाव में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब वहां पर है, सारे कांग्रेस उदान। महाराष्ट्र में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें में लड़ रहे वहां पर भी नहीं है, और झारखंड में हेमंत सोरेन का पीठ पर चढ़ के जो 10-12 सीट पर कांग्रेस को मिल गया, बस एक तो सभा किया, बस उसके बाद कांग्रेस झारखंड में नहीं है। तो ऐसे गठबंधन जो ये लोग जो चला रहे, कांग्रेस जो चला रहे, आप बताइए जब सोनिया गांधी राजीव गांधी चले जाने के सोनिया गांधी कितना अच्छे से पूरे कांग्रेस को चला रहे थे। लेकिन खड़गे जी कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनका जो एक बात, एक शब्द, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, अरे तो मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ जी, अगर ममता बनर्जी इस गठबंधन को लीड करेंगी तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है ना कि बंगाल से बाहर आपका क्या अस्तित्व है?